अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर साद एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। टोटल प्रॉफिट जो सर्दियों के अंदर आपका आना है वो आना है आपका एग सेल करके। लेकिन अगर सर्दियों में आपकी मुर्गी किसी भी किस्म की वजह से नज़ला ज़ुकाम या सर्दी का शिकार हो गई तो अल्टीमेटली जो है वो आपका प्रोडक्शन रेशो जो है वो डिक्रीज़ होगी और उसका जो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होगा वो आपके प्रॉफिट मार्जिन पर होगा। तो सर्दियों के अंदर अपनी मुर्गियों को सर्दियों से बचाने की जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस हैं या जो आपने फीडिंग में जो चीज़ें देनी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको 7-8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपसे कि किस तरह सर्दियों के अंदर जो है ये बातें आप फॉलो करके जो है अपनी मुर्गियों को सर्दियों से बचा सकते हैं और अपनी जो है प्रोडक्शन रेशो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नए व्यूअर से दरख्वास्त है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आइए पॉइंट्स पर बात करते हैं। सर्दियों के अंदर अक्सर फार्मर अपने फार्म पर भट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं या गैस वाली भट्टी जो है वो चलाते हैं ताकि अपने फार्म के अंदर जो है टेम्परेचर को बढ़ा सकें। लेकिन मैं आपसे एक तजर्बा शेयर करता हूँ कि नया फार्मर था एक बंदा, उसने छोटा चूज़ा डाल लिया सर्दियों में। तो उसको आइडिया नहीं था कि इसको मैंने टेम्परेचर जो है इसका कैसे कंट्रोल करना है। तो उसको किसी ने बताया कि भट्टी जलाओ, तो उसने भट्टी जो है अपने फार्म के अंदर जला दी। आधे घंटे बाद उसने देखा है कि उसका आधा फ्लॉक जो है वो मर चुका था। उसकी वजह क्या थी कि उसने भट्टी तो जला ली लकड़ियों वाली, लेकिन उसने कोई धुएँ के खराज का कोई रास्ता नहीं बनाया अपने फार्म के अंदर कि छत में कोई ऐसा सुराख लाजमी होना चाहिए कि जिससे कोई आपका जो जो भी धुआं प्रोड्यूस हो रहा है वो निकलता जाए। वो उसने नहीं बनाया था। वो धुआं सारे शेड के अंदर फैल गया और आधे घंटे के अंदर अंदर जो है उसका जो आधा फ्लॉक जो था ना वो मर चुका। तो उसके बाद जो उसने कॉल की, उसको सारा बताया, तो फिर उसने जो है अपनी मैनेजमेंटल प्रैक्टिस की हैं। तो फिर जो है उसका आधा फ्लॉक जो था ना वो बच गया और बाकी जो उसने फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ की। तो मेरे भाइयों, हर काम को करने का एक प्रॉपर वे होता है कि किस तरह से एक काम को जो है ना वो आपने सरंजाम देना है। तो सबसे पहली जो बात यह है कि सर्दियों में लोग भट्टी यूज़ करते हैं, तो आप भट्टी चलाकर अपने फार्म का टेम्परेचर, ये सबसे मेन सोर्स है कि जिसकी वजह से आप अपने फार्म का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा सकते हैं आग जलाकर अपने फार्म के अंदर। लेकिन ये आग आपने सारी रात नहीं जलानी। जब आपको फील हो कि आपका जो टेम्परेचर है वो 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर तकरीबन सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो आप जो है वो भट्टी बंद कर दें फार्म के अंदर। बाकी जो रात है उसमें जो है वो टेम्परेचर इतना इनफ होगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो कवर कर सके सारी रात को। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है मेन जो है सोर्स है वो है आपके फार्म के गिर्द जो है चादर या पर्दा। ये अच्छी तरह आपका जो है पर्दा जो है वो अपने आपके फार्म के गिर्द जो है वो ढका होना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई सुराख वगैरह, एक तो ये है कि कोई जानवर जंगली वगैरह कोई गुजर सकता है उस जालियों के अंदर से, अगर अच्छे से आपकी जाली प्रॉपर नहीं है या आपका पर्दा सही से नहीं लगा। एक तो ये इससे भी हिफाजत है। और दूसरा जो है सर्दियों के अंदर लाजमी इस बात की प्रैक्टिस करें कि जो फार्म की जो चादर है या पर्दा है वो एक तो मोटा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पर्दा हो जिससे सर्दी जो है वो कम से कम अंदर जा सके। और दूसरा ये है कि वो अच्छी तरह उसको आपने पूरा फार्म जो है वो कवर करना है। उसके बाद तीसरा जो सोर्स है मेन वो है बरादा, जिसको या आप बरादा कह दें या आप उसको बेडिंग कह सकते हैं इंग्लिश में। बरादा ये है कि जो आप उसको नीचे डालते हैं चूज़े के नीचे, जिसमें चावल का छिलका आ सकता है आपका। उसके बाद लकड़ी का जो छिलका है, जो लकड़ियाँ जैसे यूज़ होती हैं आम, उनका छिलका यूज़ हो सकता है, चावल का छिलका। तो ये आप जो है ये नीचे उनको बेडिंग के सोर्स के तौर पर नीचे उनको आप डालेंगे। इसमें सर्दियों में तकरीबन उसकी जो है आप 6 से 7 इंच तक जो है ना ये नीचे डाल सकते हैं, ताकि इसकी वजह से गर्माइश जो है ना वो पैदा होती है। और मुर्गियाँ जो हैं वो आपस में कडलिंग का एक बिहेवियर होता है कि जिसको कहते हैं कडलिंग, के मतलब मुर्गियाँ आपस में एक दूसरे के अंदर घुसकर बैठती हैं कि जिसकी वजह से एक हीट का सोर्स प्रोड्यूस होता है कि आपस में उनकी हीट जो जिस्म की हरारत होती है उसकी वजह से जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। तो आपका जो बरादा है तकरीबन गर्मियों में इसकी जो है वो इंच जो है मोटाई थोड़ी रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में 7 से 8 इंच तक जो है वो आप इसकी मोटाई कर सकते हैं बरादे की। उसके बाद अंडे वाली जो मुर्गी है, हम बेसिक हमारा जो है पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो ये हमारी बड़ी मुर्गी है अंडे वाली, क्योंकि सर्दियों में इसी की बात ज़्यादा होती है। तो इसको जो है आपको पता होगा कि अंडे वाली मुर्गी को लाइट तकरीबन 17 से 18 घंटे जो है वो लाइट इसको चाहिए होती है। ये लाइट बाकी तो आप दिन की रोशनी में दिन की लाइट से पूरी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो रात के घंटे बचते हैं उनमें आप लाजमी बल्ब जलाएं अपने फार्म के अंदर। तो जो बल्ब हैं वो भी इटसेल्फ एक हरारत का सोर्स हैं। तो तकरीबन आपने 18 से 19 घंटे लाजमी जो अंडे वाली मुर्गी है उसको लाइट लाजमी देनी है, ताकि जो है ना उसकी हरारत जो है वो पूरी हो जाए। अच्छा, इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि सर्दियों में आपको पता होगा कि किसी दिन जो है वो धूप निकलती है, किसी दिन नहीं निकलती।
लेकिन अगर जिस दिन तो आपकी धूप आप निकली है आपके इलाके में, तो जो बेडिंग है उसको खुश्क होना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खुश्क ना हुई तो उसमें फंगस की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोई ना कोई बीमारी आपके फार्म के अंदर आ जाएगी। तो कोशिश करें कि जिस दिन धूप हो उस दिन जो है मुर्गियों को बाहर आपका कोई छोटा सा एरिया, कोई जैसे किसी फसल में, वहाँ से भी मुर्गियाँ जो है अपनी खुराक चुन लेती हैं, तो वहाँ से उनको थोड़ा सा बाहर निकालें। एक तो जो स्ट्रेस है उनको फार्म के अंदर सर्दी की वजह से, नीचे बेडिंग अगर उनकी गीली हो गई है उनकी जो है उसकी वजह से, बीठों की वजह से, तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रेस इनकी ये कम हो जाएगी अगर आप अपनी मुर्गियों को एक तो बाहर धूप के अंदर निकाल देंगे, और दूसरा जो बरादा है उसको भी आप खुश्क करें। या तो आप उसको खुश्क करें, या अगर उसको आप कोशिश करें कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आपका बरादा ज़्यादा गंदा हो गया है तो उसको आप चेंज कर लें सर्दियों में, क्योंकि वो इटसेल्फ एक हीटिंग का सोर्स है। अगर वो गीला हो गया तो वही जो है वो इन्फेक्शन का बाइस भी बन सकता है। तो सर्दियों में ये धूप जब निकले आपके, तो ये लाजमी ये आप अपने पॉइंट्स अमल में लाइएगा, इंशाल्लाह जो है स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाएगी। उसके अलावा आपने देखे होंगे कि जो सुराख होते हैं हवादार, कोशिश करें कि उनको भी कवर करें। जैसे रोशनदान वगैरह फार्म के अंदर होते हैं, तो कोशिश करें कि उनको कवर करें कि उनमें से भी जो है वो किसी किस्म की कोई सर्दी आने का चांस जो है वो अपने आपके फार्म के अंदर जो है वो ना रहे। तो उसके बाद अपने, अगर आपके फार्म पर कोई मैनेजमेंटल प्रैक्टिस आप पूरी कर रहे हैं, अपनी फीडिंग जो है उनको पूरी दे रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आपके मतलब फार्म पर कोई इस तरह का कोई इशू हो जाता है, तो लाजमी जो है अपने जो स्टोर है आपके फार्म का, उसके अंदर जो है वो बुखार का सिरप जो है आपके लाजमी होना चाहिए। जो मतलब जो जनरल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो एक फार्मर है जिसको पता होता है कि मैंने जो है ये एंटीबायोटिक्स जो ह्यूमन साइड पर यूज़ होती हैं मोस्टली वही यूज़ होती हैं। आपका खांसी का शरबत है वही यूज़ होना है, वही आपने पानी के अंदर मिला के उनको पिला देना है। बुखार का जो सिरप है वो आपने वही सारा है, ब्रूफन है वो आप यूज़ करेंगे उसको, तो वो उनको आप पिला सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी के तौर पर जो है आप उनको जो बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी, जो भी हमारी खुराक के अंदर है, उनकी विटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये चीज़ें जो है ये आप उनको यूज़ करवा सकते हैं, कि जो आपके फार्म के अंदर लाजमी हर सूरत में पड़ी होनी चाहिए, कि ये ना हो कि आपके फार्म पर कोई इशू हो और आप बाहर से लेने भागने जाएं और उतनी देर में जो है अल्लाह ना करे कि आपको कोई नुकसान हो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूअर्स लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।